अपनी हालत पर वो सर झुकाकर मुस्कुराई, खुद को छोटा और मजबूर महसूस कर रही थी। फिर शाइना ने सोचा, इतना छोटा भी क्या महसूस करना। शाइना ने अपना बैग उठाया, अपनी डेस्क में पड़ी कुछ पर्सनल चीजें ली और ऑफिस से चली गई। राजीव बंसल को किसी ने जाकर बताया, सर शाइना मैडम चली गई। ठीक है। राजीव ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। हकीकत तो ये थी कि राजीव भी अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन शायद वक्त ने उसे भी एक टिपिकल कॉर्पोरेट बॉस बना दिया था जिसे जज्बातों की कोई कद्र नहीं थी। जब शाइना अपने अपार्टमेंट लौटी तो उसने जल्दी जल्दी कई सारी कंपनीज की लिस्ट बनाई जिनको पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत थी, लेकिन उसकी उम्मीदें जल्द ही टूटने वाली थी। 2 हफ्ते बीत गए। ये उसका 5वां इंटरव्यू था। इंटरव्यू लेने वाला बड़े रिलैक्स मोड में अपनी चेयर पर झूलते हुए शाइना से हीरा जीरा कर रहा था। तो आपको राजीव बंसल ने ऐसे अचानक क्यों निकाल दिया? उनकी कंपनी भी तो अच्छी खासी चल रही है। आपसे कोई गलती हुई थी क्या? एक्चुअली सर, मैंने खुद ही रिजाइन कर दिया, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। शाइना ने धड़ल्ले से झूठ बोला। फिर उस इंटरव्यू करने वाले ने शाइना से काफी सारे टेढ़े मेढ़े सवाल किए जिनका शाइना ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मिस शाइना, आपका वर्क एक्सपीरियंस और प्रोफाइल काफी स्ट्रांग है, हम आपके रिज्यूमे से सेटिस्फाइड हैं, तो मुझे लगता है कि हमें आपकी सैलरी को लेकर। इससे पहले कि वो इंटरव्यू करने वाला अपनी बात पूरी करता, उसके फोन पर एक मैसेज आया, प्लीज एक्सक्यूज मी। उसने जैसे उस मैसेज को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नर्वस होकर शाइना से कहा, एक्चुअली मिस शाइना, हमें लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि हमारी जॉब प्रोफाइल से मैच नहीं हो रही है। आप इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हैं। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट ऑफर यू दिस जॉब। ये लेकर 5वीं बार था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। शाइना ने अपना बैग उठाया और वहां से निकल गई। वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि उसके पीछे जरूर शायद राजीव बंसल पड़ा होगा, या फिर वो रियांश ओबरॉय जो कहीं भी उसे काम नहीं करने देना चाहते थे। क्या सच में उसके पास इतना फालतू का टाइम है? शाइना एकदम से चलते हुए रास्ते में ही जोर जोर से हंसने लगी। एक मामूली सी लड़की जिसे एक छोटी सी जॉब चाहिए, उसके पीछे भी बड़े बड़े लोग ऐसे हाथ धोकर पड़े क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया। कितनी छोटी सोच होती है लोगों की। शायद मन ही मन बेहद उदास भी थी वो। उसने ठहर कर आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस लेकर थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही। उसने पहले भी ऐसे हालात देखे थे। वो दोबारा से इस परेशानी से निकल सकती थी। उसने खुद को मोटिवेट किया और फिर से उसी एनर्जी के साथ काम ढूंढने लगी। 1 हफ्ता फिर से बीत गया। शायद उसने खुद को ओवर एस्टिमेट किया था, या फिर रियांश ओबरॉय के पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। शहर में एक भी कंपनी शाइना को हायर नहीं करना चाहती थी। शाइना थकी हारी अपना गम भुलाने के लिए एक बियर बार में बैठी शराब पिए जा रही थी। लाइट म्यूजिक में उसके मन में चल रहा गुस्सा और भी ज्यादा उबाल मारने लगा। कई सारी ग्लास टिका लेने के बाद भी वो रुक नहीं रही थी। उसकी नशीली आंखें बार में बैठे कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। वो उस आदमी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी जो उसके बगल में बैठकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे बस इसी बात की तकलीफ थी कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए जिंदगी में कभी भी शराब का सहारा नहीं लिया था। अब तो हालत ये थी कि शाइना जैसे ही किसी कंपनी में अपना नाम बताती, वहां के रिसेप्शनिस्ट ही उसे डर के मारे भगाने लगते थे, जैसे उसने रियांश ओबरॉय को नहीं, किसी खुदा को नाराज कर दिया। हाथ धो दिया चमचागिरी की। शाइना को ध्यान नहीं था कि बार के कोने में बैठे कुछ बुरी मंशा रखने वाले लोग उसे घूर रहे थे। शाइना एक खूबसूरत लड़की थी, अकेली थी और देर रात किसी बार में बैठे शराब पी रही थी। वजह चाहे जो भी थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई थी। लेकिन तभी शाइना को कुछ महसूस हुआ। दोनों कुछ बातें कर रहे थे, शायद उसी के बारे में। उसने हल्का सा पलट कर देखा तो एक कोने में 4 आदमी बैठे थे, जिसमें से एक आदमी शाइना को घूरे जा रहा था। उसने हंसकर शाइना की तरफ देखा और अपने दोस्तों से कहा, ऐसा लजीज कबाब तो देखने को ही नहीं मिलता। उसके साथी ने कहा, मुझे पानी आ रहा है मेरे तो। इसके बाद वो चारों हंसने लगे। शाइना ने अपने फोन की स्क्रीन में देखा 1 बज रहे थे। उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। बाहर सड़क पर सन्नाटा छाया था। लगभग सारी शॉप्स बंद थी। शाइना ने अपने फोन से टैक्सी बुक करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके फोन की बची कुची बैटरी भी खत्म हो गई और फोन बंद हो गया। नशे में लड़खड़ाते हुए वो आगे बढ़ी, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने हल्का सा नजर घुमाकर देखा तो कुछ दूरी पर वही 4 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, जो उसे बार में घूर रहे थे। अरे यार, शाइना का दिल बैठने लगा। वो खामोशी के साथ आगे चलती रही। उसके पीछे चलने वाले आदमी सही मौके की फिराक में थे और शाइना भी नजर घुमाते हुए पूरी सड़क पर बचने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। उसका सारा नशा उतर चुका था। थोड़ी दूर पर एक क्लब दिखाई दिया, अर्ली पैराडाइज। अगर वो दौड़कर पहुंचेगी तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड से उसे हेल्प मिल जाएगी, शाइना ने सोचा। उसने इंटरव्यू के लिए हाई हील्स पहनी थी। जॉब तो मिली नहीं, लेकिन दौड़ने के लिए भी यूजलेस थी। लेकिन ये
इस हाई हील सैंडल का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल था। वो एकदम से रुकी, उसके पीछे आ रहे आदमी भी रुक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि शाइना खुद ही क्यों रुक गई। शाइना ने अपनी हील्स निकाली और उन चारों में से एक आदमी को दे मारा। ये पागल लड़की! उस आदमी को शाइना की दिलेरी पर यकीन नहीं हुआ। एक तो अकेली, नशे में धुत, ऊपर से इतनी हिम्मत। अरे भैया, जुत्ती फेंक के मारा पागल ने, उसके चमचे ने कहा। लेकिन तब तक शाइना दौड़ पड़ी। अरे पकड़ो उसको! चारों ही शाइना के पीछे दौड़े। नंगे पांव शाइना के पैर में चोट लग रही थी, लेकिन वो जितनी तेजी से हो सके भागे जा रही थी। उसे पता था कि भागने में वो शायद उन आदमियों को मात ना दे पाए, लेकिन इतनी दूर तो पहुंच ही जाएगी जहां से उसकी चिल्लाहट उस क्लब के सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंच जाए। लेकिन अफसोस, उन आदमियों ने उसे पहले ही पकड़ लिया। शाइना ने अपना पूरा जोर लगाया और उन आदमियों से गुत्थम गुत्था करने लगी, लेकिन उनमें से एक ने शाइना का बाल खींचा और दूसरे ने जोर से थप्पड़ मारा। शाइना की गाल पर उस आदमी की उंगलियों की छाप छूट गई। उन्हें लगा था कि शाइना रो पड़ेगी और दया की भीख मांगेगी, लेकिन उसके मुंह से आह तक नहीं निकली, बल्कि वो उतना ही जोर लगाकर उनका विरोध कर रही थी। वो लोग शाइना का मुंह बंद करके उसका कपड़ा फाड़ने लगे। शाइना ने उस आदमी के चेहरे पर अपने पंजे से वार किया। उस आदमी के चेहरे पर नाखून से छिल जाने के निशान पड़ गए। आप स्टूपिड लड़की! उसने शाइना को दोबारा एक उल्टे हाथ का चाटा मारा। उस आदमी के हाथ में इतनी ताकत थी कि शाइना सीधा दीवार से जा लड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शाइना का सर घूमने लगा और वो जमीन पर गिर गई। उसे ठीक से कुछ दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन उसने उन आदमियों के अलावा किसी की आवाज सुनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! उसके बाद जो शाइना को सुनाई दिया वो सिर्फ मारपीट की आवाज थी। किसी के कचरेदान से टकराकर गिरने की आवाज, किसी के जमीन पर गिरने की आवाज। शाइना आंखें खोलकर देखने की कोशिश कर रही थी कि सुपर हीरो की तरह उसे बचाने के लिए अचानक से कौन आ गया। वो सारे आदमी जमीन पर गिरे दर्द से कराह रहे थे और शाइना को अपने ऊपर एक आदमी की धुंधली सी परछाई दिखाई पड़ी। उस आदमी ने झुककर शाइना को संभालते हुए उठाया। तब तक शाइना को नींद आ चुकी थी। सुनसान सड़क पर एक कार चली जा रही थी। कार के अंदर शाइना गहरी नींद में सोई थी। रेयांश ओबरॉय के पैर को उसने तकिया बना लिया था। रेयांश ने उन बदमाशों को मारने के बाद शाइना को बैक सीट पर बिठाने की सोची थी, लेकिन कहीं शाइना उल्टी ना कर दे, इस दहशत से उसने आगे की सीट पर शाइना को बिठा दिया। उसे क्या पता था कि लड़की पूरा ऐसी होगी। रेयांश संभल संभल कर शाइना का सर अपने पैर से हटाना चाहता था, लेकिन उसे टच करने से भी उसे कोफ्त हो रही थी। शाइना ने नींद में ही करवट ली और उसके गाल पर उस आदमी के थप्पड़ के निशान रेयांश को दिखे। उसके चेहरे का भाव घृणा से उदासी में बदल गया। वो काफी देर तक अपने हाथ को शाइना के गाल के पास लाने की कोशिश करता रहा। शायद उसे सहलाने का मन कर रहा था, लेकिन शाइना ने फिर से नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए एक करवट ली और रेयांश दोबारा से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर में रेयांश अपने घर पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा विला था जिसमें वो अकेला ही रहता था, सिवाय मिसेस इमली के, जो इस पूरे विला की देखभाल करती थी। 60 साल की मिसेस इमली ने रेयांश को कभी किसी लड़की को अपने साथ घर लाते नहीं देखा था, वो भी इस तरह अपने कंधे पर लादकर। उनके लिए तो यह शॉकिंग था। बाबा, ये मिसेस इमली ने कंफ्यूजन में पूछा। रेयांश शाइना को अपने कंधे पर लिए हुए सीधा ऊपर जाने लगा। गेस्ट रूम साफ है ना? उसने मिसेस इमली से पूछा। हाँ रेयांश बाबा। मिसेस इमली कंफ्यूज थी। उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। वो रेयांश के वापस आने का ही इंतजार कर रही थी। मिसेस इमली वहां से चली गई। रेयांश ने शाइना को सीधा गेस्ट रूम के बेड पर ले जाकर पटक दिया। शाइना नींद में ही नरम बिस्तर पर फैल गई। रेयांश ने अपने पूरे शरीर को देखा। उसे पूरा नहाना पड़ेगा। जर्मोफोबिया से उसका दिमाग फट रहा था। शाइना भी नंगे पांव सड़क पर भागी थी और कचड़ेदान के पास गिरी थी। रेयांश ने जल्दी से शाइना को उठाया और वॉशरूम में लेकर आया। बाथटब में गर्म पानी भर रहा था। धूल में सनी शाइना को साफ करना बहुत जरूरी था, लेकिन वो बिना उसकी मर्जी के उसके कपड़े कैसे उतारे? एक तरफ जर्मोफोबिया,